ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोताओं, सूर्य देव की पूजा करने से सुखी और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन सूरज भगवान को लगा राणा देव सूखती चली जा रही हैं, तो राणा देव से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा देव बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। सूरज भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा देव बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन रोज जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा देव तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तब राणा देव बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। तब माता जी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माता जी गई, इतने में ही भगवान ने थालियां आपस में बदल ली। राणा देव ने तो जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वह थाली लेकर बैठे रहे। माता जी ने देखा तो बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, माता जी आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माता जी ने देखा तो पूछा, राणा देव की थाली आपने क्यों ले ली। भगवान बोले, माँ हमारे घर में तो केवल 3 ही प्राणी हैं, उसमें भी इतना भेदभाव। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा भेदभाव होता है तो फिर दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका एक जैसा खाना बनाओ। वहां से सूरज भगवान कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी और यह तो 2 टका देंगे। तब कुम्हार बोला, मैंने बनाई है भगवान। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार ने सुना तो बोला, भगवान लेकिन मेरा तो 1 पेट ही भरना मुश्किल है, अगर हजारों पेट हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभात मिटाई। सभी प्रेम से बोलिए, सूरज भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वह सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते सुनते, पर कमाते कुछ भी नहीं। ब्राह्मण देवता घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती थी। बाहर कहीं जाते तो पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते। इसलिए एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्होंने सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उन्होंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में अब सूरज भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुना तो घबरा गए, सोचने लगे, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करते तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगे। उधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण देवता से मिलने कभी कभी जंगल जाती थी। उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों हो जा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तब तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण देवता ने बोला, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं सब भूल जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस तरह कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोतों को दास दासियों द्वारा खिलाते मैं अपनी आंखों से देखूं। इस तरह लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, परपोते और धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने सब ठीक होंगे।
तभी तो पड़पोते के सोने के पालने में झूला झूलते हुए देख सकोगे और देख सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण देवता अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की, जल का अर्घ दिया। तो पूजा करने के बाद फिर आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण देवता ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण देवता जंगल से घर आए तो देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर वस्त्रों में सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी की है। मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आप सब राजा की जगह ब्राह्मण देवता का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज अचानक से यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ जाकर चोरी की है या कहाँ जाकर डाका डाला है? ब्राह्मण देवता ने कहा, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा है, और सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने राजा को भी सूर्य भगवान की पूजा की विधि बतलाई। तब राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद उसके भी पुत्र हो गया। अब तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वालों की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरे की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कानों इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को
घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बांधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोली सूर्य नारायण भगवान की जय।